दोस्तों, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस सरकार अब खुद के ही देश में घिर चुकी है क्योंकि वहां चुनाव करवाने की मांग तेजी से उठ रही है। रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि बांग्लादेश की आर्मी में भी फूट डल चुकी है और अब आर्मी दो हिस्सों में बंटने वाली है। इसी बीच बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की सरकार के सामने अब बगावत शुरू हो चुकी है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा है कि देश में जनरल इलेक्शन जुलाई अगस्त के महीने तक हो जाने चाहिए, लेकिन यूनिस सरकार ने कहा है कि चुनाव इस साल नहीं बल्कि अगले साल के बीच या फिर अंत में किए जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा है कि जो भी रिफॉर्म है उसको खत्म करके जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि उन्हें डिले करने का कोई भी ठोस कारण नहीं है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने यूनिस सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी, गैस के बढ़ते दाम और टैक्स बढ़ाने के मामले उठाए और कहा कि अगर इलेक्शन जल्द से जल्द नहीं करवाए जाएंगे तो हमारी पार्टी मोहम्मद यूनिस की सरकार से अपना समर्थन वापस लेकर अकेले चुनाव लड़ने पर विचार करेगी। इसके अलावा बांग्लादेश की आर्मी में भी अब फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल बांग्लादेश आर्मी के मल्टीपल पावर सेंटर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक और मिलिट्री के जनरल मोहम्मद वकर उर जमान यूनिस सरकार के समर्थन में है तो दूसरी ओर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हक उनके विरोध में है। वकर उर जमान वही आर्मी अधिकारी है जिन्होंने शेख हसीना को देश से निकालने के लिए कहा था और उनकी मदद से इनकार किया था, लेकिन अब इन्हीं की अथॉरिटी में बांग्लादेश आर्मी दो भागों में दिखाई दे रही है। दूसरी ओर प्रो अवामी लीग के मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान ही लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हक का सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल यूनिस सरकार जब से सत्ता में आई है तब से प्रेशर बनाकर अवामी लीग के समर्थन वाले सभी आर्मी के अधिकारियों पर झूठे केस चलाए जा रहे हैं। इसी वजह से अब आर्मी दो हिस्सों में बटी है, यानी कि मोहम्मद यूनिस के अब उल्टे दिन शुरू हो गए हैं क्योंकि एक और वहां की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो दूसरी ओर आर्मी सरकार पर प्रेशर बना रही है। वहीं इसके अलावा यूनिस सरकार भारत के खिलाफ लगातार कदम भी उठा रहे हैं। हालांकि भारत की मदद के बाद भी बांग्लादेश इस तरह के कदम उठा रहा है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश में डीजल नेपाल के रास्ते से बिजली और 5 लाख प्रीमियम संतरे भेजे थे। वहीं बांग्लादेश ने अब अपने जज की ट्रेनिंग जो भारत में होनी थी उसे कैंसिल कर चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान, तुर्की और चीन के साथ अपनी नजदीकियां भी बढ़ा रहा है। इसी कारण से कहा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस वक्त तनावपूर्ण है क्योंकि भारत ने हाल ही में पश्चिम बंगाल मालदा जिले में फेंसिंग का काम भी शुरू किया था, जिसे बांग्लादेश ने विरोध करते हुए रुकवा दिया। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत के हाई कमिश्नर को तलब भी किया था। फिर भारत ने भी बांग्लादेश की डेप्यूटी हाई कमिश्नर को तलब करते हुए विदेश मंत्रालय में बुलाया था। हालांकि भारत ने यह साफ किया था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो भी काम कर रही है वह दोनों देशों के बीच समझौते के तहत किया जा रहा है और इसमें किसी भी तरीके से कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं है। इसी पर अब बांग्लादेश तेवर दिखाते हुए कह रहा है कि हम इस समझौते को ही रद्द कर देंगे। बता दें कि बीते साल अप्रैल में ये काम शुरू हुआ था और जून तक काम बढ़िया चल रहा था। बीएसएफ अधिकारी बताते हैं कि अप्रैल से जून तक बांग्लादेश को सूचना देकर फेंसिंग का काम हुआ था। जुलाई से अक्टूबर तक मानसून के कारण काम रोका गया था क्योंकि कई इलाके बाढ़ में डूब गए थे। नवंबर में फेंसिंग लगाने का काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद पहली बार इसमें बाधा आई क्योंकि इस बीच वहां यूनिस सरकार आ गई थी। रिपोर्ट्स बताती है कि मोहम्मद यूनिस सरकार भारत के साथ सीमा समझौते को समाप्त करने पर भी इस समय विचार कर रही है। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि फेंसिंग लगाने का काम की जानकारी बीजीबी को समझौते के अनुसार पहले से ही दी गई थी। अधिकारी ने कहा कि अंतरिम बांग्लादेश सरकार अब इस समझौते से मुकर रही है और कह रही है कि वह इसकी समीक्षा करेंगे। इससे पहले भी कई रिपोर्ट सामने आई थी जहां बांग्लादेश की सरकार ने भारत के साथ सीमा समझौते को खत्म करने की बात कही थी। वहां के गृह मंत्रालय के सलाहकार जहांगीर चौधरी ने कहा था कि भारत के साथ सीमा समझौते पर फिर से विचार किया जाएगा और हो सकता है कि कई समझौते को खत्म कर लिया जाए। हालांकि इन सब के बीच में भारत सरकार जिस तरह से बांग्लादेश का सपोर्ट अभी भी कर रही है वह पूरी तरह से गलत है। भारत की तरफ से अभी भी बांग्लादेश को मदद
मदद पहुंचाई जा रही है। कई खाद्य सामान की जरूरत बांग्लादेश को होती है, वह भारत से मांगता है और भारत उसे तुरंत सप्लाई भी कर देता है। इसी के तहत फलों की सप्लाई हाल ही में की गई थी, जैसा कि हमने पहले बताया। हालांकि नेपाल से बांग्लादेश के अंदर बिजली सप्लाई करना, ये समझौता तो शेख हसीना सरकार के दौरान ही साइन हुआ था, इसलिए इसमें तो भारत कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बाकी मदद जो भारत की तरफ से की जा रही है, उस पर भारत को जरूर रोक लगाने पर विचार करना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।